दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मेरे पिछले वीडियो में एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप ये वीडियो हिंदी में भी बनाइए। तो उनके फीडबैक के बेस पे मैंने ये डिसाइड करा कि मेरे आने वाले वीडियोस या तो इंग्लिश में होंगे या हिंदी में होंगे या उनका मिक्स लैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश बोथ। जो वीडियो इंग्लिश में होंगे उनका टाइटल इंग्लिश में होगा, जो वीडियो हिंदी में होंगे उनका टाइटल हिंदी में होगा, और जिसमें मिक्स लैंग्वेज यूज़ करी होगी मैंने उसमें दोनों लैंग्वेज में टाइटल अपीयर हो रहा होगा। तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था ये उसी का हिंदी वर्जन है। तो पिछला वीडियो था वो इंश्योरेंस टर्म्स को हम कैसे जानें और क्यों जानना ज़रूरी है इसके ऊपर बनाया था। तो जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर टर्म्स डिफाइन होती हैं उसको मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में प्रस्तुत किया था। तो ये जो वीडियो है ये 6 से 7 वीडियोज़ में डिफरेंट टर्म्स को हम कवर करेंगे। मैंने जो पिछले वीडियोस में इंग्लिश में कवर किया था इस वीडियो में उसको हिंदी में करा है। तो आइए जानते हैं कि ये जो टर्म है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी पॉलिसी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए उसकी टर्म्स को जानना, पहचानना, समझना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप पॉलिसी वर्डिंग्स को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं इंश्योरेंस टर्म्स के बारे में। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम ये वो राशि होती है जो आप इंश्योरेंस कंपनी को ड्यू डेट पर देते हैं एवरी पॉलिसी ईयर में ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म। प्रीमियम को पे करना पॉलिसी के बेनिफिट को लेने के लिए, पॉलिसी की एग्जिस्टेंस को रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पॉलिसी ईयर, पॉलिसी ईयर क्या होता है? ये वो पीरियड होता है जो आपकी रिस्क कमेंसमेंट डेट से स्टार्ट होता है और 12 महीने तक चलता है। तो पॉलिसी ईयर एक तरीके से 12 महीने का पीरियड है जो स्टार्ट होता है आपके कमेंसमेंट ऑफ रिस्क डेट से। पॉलिसी टर्म, पॉलिसी टर्म क्या होता है? पॉलिसी टर्म वो अवधि होती है जिसके लिए आपकी पॉलिसी में आपका रिस्क कवर होता है। इन अदर वर्ड्स पॉलिसी टर्म इज द डिफरेंस। पॉलिसी टर्म जो होता है वो डिफरेंस होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी, जिस डेट को आपकी पॉलिसी स्टार्ट हुई है और जिस डेट को आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है, उस दोनों पीरियड के बीच के पीरियड को कहा जाता है पॉलिसी ईयर। इन अदर वर्ड्स जब आपकी पॉलिसी स्टार्ट होती है जिस डेट को रिस्क कमेंसमेंट होता है और जिस डेट को आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है, इस पीरियड के बीच के पीरियड को कहा जाता है पॉलिसी टर्म। प्रीमियम पेइंग टर्म क्या होती है? ये वो टर्म होती है जिसके दौरान आपको पॉलिसी का प्रीमियम भरना पड़ता है। ये जो प्रीमियम पेइंग टर्म होती है ये आपके पॉलिसी टर्म के बराबर भी हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ली है और आप 20 साल ही प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपकी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो इक्विवेलेंट टू पॉलिसी टर्म है। इसको हम रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म भी कहते हैं। यहाँ पर प्रीमियम जो आप देते हैं मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। एक होती है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म। ऐसा जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें जो आपको प्रीमियम भरना है वो एक लिमिटेड टर्म के लिए भरना है, विच विल नॉट बी इक्वल टू द पॉलिसी टर्म। तो हो सकता है अगर आपकी पॉलिसी 20 साल की है और उसके अंदर ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करने की, फॉर एग्जांपल 10 साल, 15 साल, तो आप चूज़ कर सकते हैं 10 साल में आपको सारी पॉलिसी का प्रीमियम भरना है या 15 साल में भरना है। इसी तरह एक प्रीमियम पेमेंट टर्म होती है जिसको हम कहते हैं सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म। इसके नाम में जैसे लिखा है सिंगल प्रीमियम पेमेंट, मतलब आप सारी पॉलिसी का पैसा पूरा पॉलिसी टर्म में जो आपको देना है वो सारा पैसा आप एक ही किश्त में दे देते हैं एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। आइए जानते हैं जो अभी हमने सीखा एक इमेज के ज़रिए। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने एक पॉलिसी ली है 1 जनवरी 2010 को जिसका पॉलिसी टर्म 20 साल है। तो 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2030 का जो पीरियड है इसे पॉलिसी टर्म कहा जाता है। अगर आपने पॉलिसी टर्म में रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज़ करी है, इसका मतलब ये होगा कि जितना पॉलिसी का टर्म है उतना ही टाइम पे आप प्रीमियम भरेंगे 20 साल। तो आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा वो 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2030 रहेगा। अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म फॉर एग्जांपल 15 साल ऑप्शन थी, आपने वो चूज़ करा, तो आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा वो 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2025 रहेगा। और अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज़ करा है तो सारा का सारा पैसा पॉलिसी टर्म का जो है आप एक ही किश्त में दे देंगे ऑन 1 जनवरी 2010। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जो आज हमने टर्म सीखी वो आपके लिए
यूज़फुल साबित होंगी। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी की, पॉलिसी एनिवर्सरी डेट की, मैच्योरिटी डेट की, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी क्या होती है और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क अंडर द पॉलिसी क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इस नॉलेज से फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने जानने पहचानने वालों को डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि वो भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।